Hello बच्चों, let's see the question. The velocity time graph of a particle in one dimensional motion is shown in figure. Which of the following formula are correct for describing the motion of particle over the time interval t1 to t2? Here we have given different options. A is given as xt2 equals xt1 plus vt1 into t2 minus t1 plus half a t2 minus t1 का square. B is given as V T2 equals Vt1 plus A into T2 minus T1. C is given as V average equals Xt2 minus Xt1 divided by T2 minus T1. D is given as Vt2 minus Vt1 divided by T2 minus T1. E is given as Xt2 equals Xt1 plus V average T2 minus T1 plus half A average T2 minus T1 का whole square. And F is given as xt2 minus x1 equals area under the Vt curve bounded by the t-axis and the dotted line shown. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Vt graph. तो हमारे पास यहाँ पे Vt ग्राफ में हम बात करते हैं कि Vt ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है उसके थ्रू हम एसिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. एसिलेशन इज गिवन एज dv बाई dt, यानी Vt ग्राफ का जो स्लोप होता है इस स्लोप के थ्रू हम यहाँ पे एसिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम जो भी टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें एसिलेशन देखने को मिलता है. और यहाँ पे अगर हम Vt ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व से हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाता है. तो इसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास ए एक्स टी टू इक्वल्स एक्स टी वन प्लस वी टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस हाफ ए इंटू टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर. बेसिकली यहाँ पे एक्स टी टू की यहाँ टी टू पर जो पोजिशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन के थ्रू. लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें इसमें एसिलेशन कांस्टेंट है. लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है और जो टाइम है उसका जो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हमारे पास जो एसिलरेशन है वो कांस्टेंट होता. और अगर एसिलेशन कांस्टेंट होता तो हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते थे. इक्वेशन ऑफ मोशन को ये रिप्रेजेंट करता है. लेकिन हमारे पास हर एक पॉइंट पे जो एसिलेशन की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, जिस वजह से हम ए को यहाँ पे इनकरेक्ट कंसिडर करेंगे. सेकेंड हमारे पास दे रखा है वी टी टू इक्वल्स वी टी वन प्लस ए इंटू टी टू माइनस टी वन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगेन सेम केस है, क्योंकि यहाँ पे सेम रेट से हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है. अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हम यहाँ पे इस सेम जो हमने कंसिडरेशन पहले केस में किया है उसको हम कंसिडर कर सकते थे. लेकिन इस केस में यहाँ पे एसिलेशन ए कांस्टेंट नहीं है, ए की जो वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं स्लोप को भी यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वेरी करेगी, जिस वजह से ए की वैल्यू वेरी करेगी और हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो वी कैन से बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन. सी इज गिवन एज वी एवरेज इक्वल्स एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. तो हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज होता है वेलोसिटी का ये हमें बताता है कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टोटल डिस्प्लेसमेंट को करने में हमने यहाँ पे कितना टाइम लिया है या टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ हम ये देखेंगे कि T2 पे इसकी पोजीशन क्या थी. तो T2 पे इसकी पोजीशन XT2 रही होगी, T1 पे इसकी पोजीशन XT1 रही होगी. दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो ये आ जाएगा एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. तो ये आ जाएगा टी टू माइनस टी वन के बराबर और ये हमारे पास वी एवरेज होगा. तो वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट अगर हम एनालिसिस करें डी इज गिवन एज ए एवरेज इक्वल्स वी टी टू माइनस वी टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एवरेज पूछा गया है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. अगर हम केवल इंस्टेंटेनियस एसिलेशन की बात करते तो हमारे पास वैल्यू आती है वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन के. लेकिन इस केस में क्योंकि इसने एवरेज की बात पूछी गई है तो एवरेज का मतलब यही होगा यहाँ पे कि जब हम जो फाइनल हमारे पास टाइम है यानी T2 पे वेलोसिटी कितनी है, T1 पे वेलोसिटी कितनी है और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास टाइम इंटरवल कितना है, तो हम यहाँ पे एवरेज एसिलेशन की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी कैन से डी इज ऑल्सो करेक्ट वन. E is given as xt2 equals xt1 plus v average into t2 minus t1 plus half a average t2 minus t1 का होल स्क्वायर. अगेन यहाँ पे हमारे पास जो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है इससे हम यहाँ पे पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो वीटी ग्राफ हमारे पास होता है अगर उसमें हम यहाँ पे पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन हमें तभी यहाँ पे मिलेगी जब हम उस पर्टिकुलर केस में जो कर्व दे रखा है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो जो भी हमारे पास यहाँ पे एरिया आएगा T1 से T2 के
बाउंडेड में, उसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी कैन से ई इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन. और जो हमारे पास एफ है, एफ में ये कंडीशन दे रही है कि वीटी कर्व का हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी पोजीशन की वो हमें मिल जाएगी. सो वी कैन से एफ इज करेक्ट वन. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से हमारे पास जो सी है, डी है एंड एफ है, दीज थ्री आर करेक्ट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.